अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहें। ये जी 12 बजे का टाइम था। असल में मेरी बेटी की ना आज टर्मीन थी। टर्मीन में इसकी अपॉइंटमेंट थी। इसने ब्रेसिस लगवाए हुए हैं, तो उसकी हमने आज उसकी टर्मीन थी। ये टर्मीन जो है हमने जी 2-3 दफ़ा डिले की है। पहले दिन इसलिए डिले की क्योंकि इसकी कोई ना स्कूल में फंक्शन था, तो ये कहती थी मैंने उस फंक्शन पे जाना, मैंने आज डॉक्टर के पास नहीं जाना। हमने जी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि आज हमारी बेटी नहीं आ सकती, आप ऐसा करें आगे कर दे। और जिस दिन इसने फिर आगे हमने करवाई उस दिन हमने जाना था, तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसको बुखार हो गया था, तो हम फिर नहीं गए। फिर आज जी लास्ट वार्निंग थी, डॉक्टर ने कहा था कि आज अगर आप लोग ना आए तो इसके आगे मैंने नहीं करना, यानी कि आज आपने जाना ही जाना है टर्मीन पे, वरना आप समझे कैंसिल हो गया, फिर दूसरे मंथ आपको आना पड़ेगा। तो असल में वो जो ब्रेसिस है ना हर महीने ना थोड़े से वो टाइट करते हैं, यानी कि वो टाइट करते हैं कि टीथ ज़रा थोड़े से और सही हो जाए ना, बस उनका कोई होगा पीरियड या उसका कोई होगा मेथड। हालांकि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है, हवा इतनी तेज़ चल रही है जैसे तूफ़ान आ गया। मगर आज मुझे जी जाना है, तो यहाँ पे बस इसी सिलसिले में बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था। मैं बच्चों को कपड़े वगैरह पहना रही थी, उनको रेडी कर रही थी कि चलो जी बाहर सर्दी का मुकाबला करने के लिए आप लोग तैयार हो जाए। और बेटा मेरा जो था जी वो बस मुझे तंग कर रहा था, वो कह रहा था नहीं, मैं आगे से उसको कुछ कर रही थी, वो आगे से कुछ कर रहा था। यहाँ पे जी हम हो चुके थे रेडी और बाहर बस जी हम जाने लगे थे, बस स्टॉप के लिए निकल रहे थे। और यहाँ पे जी मैं आज आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ कि हमारा जो पोर्शन है वो कहाँ पे है। आज तो आप लोगों ने सारा कुछ ही देख लिया हमारा। खैर यहाँ पे जी हम आगे थे बाहर, बाहर देखे हैं। अब तो देखो बारिश रुकी हुई है, मगर ऐसा है कि 2 मिनट रुकती है और फिर साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। वैसे मेरी बेटी तो कह रही थी मामा हम अम्ब्रेला ले जाते हैं, मगर मैं नहीं थी लेके ही। मैंने कहा कि हम कहाँ इतनी देर उठाते रहेंगे, पता है बोझ ही लगती है जब बारिश ख़त्म हो, तो बोझ लगती है, बारिश हो तो फिर वो तो बड़ी नेमत नेमत लगती है। मगर कोई बात नहीं, अब हम तो वैसे ही आ गए हैं। यहाँ पे जी हम आ चुके थे रायनोजन पे। रायनोजन हमें लगता है ना एक स्टड स्टड ही लगे, कस्बा टाउन समझ लें, हम उधर आ गए थे। यहाँ पे जी मैं आज आप लोगों के साथ एक शेयर करूँगी कि जर्मनी के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, कोई भी बंदा बात करता है तो उसके माइंड में यही बात आती है कि जर्मनी में जो एक एवरेज सैलरी होती है, चाहे वो मज़दूर है चाहे वो वकील है, किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखता है, उसकी सैलरी क्या होती होगी। तो मेरे माइंड में भी यही बात आई थी कि पता नहीं यहाँ पे जो डॉक्टर है, यहाँ पे मैं फोकस डॉक्टर को ही करूँगी, क्योंकि जो मेरे मियाँ साहब है उनका जो यहाँ पे भांजा है वो मैट्रिक भी उसने यहाँ से किया है, वो यहीं पढ़ा लिखा है, वो यहीं जॉब कर रहा है। मैंने उससे बात की थी, मैंने कहा था कि जो डॉक्टर है वो यहाँ पे कितना कमा सकता है। तो उसने मुझे जो बात बताई थी उससे मैंने यही नतीजा निकाला है कि जो डॉक्टर है ना, डॉक्टरी क्या तकरीबन यहाँ पे जितने भी इदारे हैं, चाहे वो वकालत है, टीचिंग है या फिर डॉक्टरी है, कोई भी इदारा है, कोई भी आप जॉब करते हैं, वो डिपेंड करती है। उसके बारे में बात करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जॉब है ना वो सैलरीज़ है वो एरिया वाइज होती हैं, यानी कि हर एरिए की जॉब या सैलरी होती है ना, वो दूसरे एरिए से ज़रा ना हट के होती है। कि देखिए जैसा कि अब हम नॉर्थ राइन की बात करेंगे, यहाँ पे लोगों की सैलरीज कुछ और होंगी। अगर हम वेस्ट फालन की बात करेंगे तो उधर सैलरीज लोगों की कुछ और होंगी ना। यहाँ पे सैलरीज अमूमन ना एरिया वाइज डिपेंड करते हैं ना। यहाँ पे जी मैं डॉक्टरी के यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि आपने डॉक्टरी की किस शोबे की एजुकेशन ली है, आप किस एरिया में जॉब करते हैं, क्योंकि जर्मनी में एरिया वाइज भी सैलरी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। मैंने आप लोगों को आगे भी बताया है। वैसे फिर भी मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको एक एवरेज सैलरी रीजन वाइज बता सकूँ। ये एक रफ़ आइडिया होगा, ये हतमी बात नहीं होगी। बाद में कमेंट करके आप लोगों ने ये नहीं बताना कि आपने तो यहाँ पे इतनी सैलरी बताई थी, क्योंकि सिर्फ मैं आप लोगों को एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर कोई मेरा डॉक्टर बहन भाई यहाँ आना चाहता हो तो उसके माइंड में हो कि यहाँ तक वहाँ सैलरी मिल सकती है। ये वैसे तो मेडिकल का जो शोबा है वो यहाँ पे भी जैसा कि हमारी एशियन कंट्रीज़ में होता है कि बहुत क्रेज़ होता है डॉक्टरी का,
میڈیکل میں ڈاکٹری آتی ہے، ڈاکٹری کا بہت زیادہ کریز ہے، ویسے ہی یہاں پہ بھی میڈیکل کا جو شعبہ ہے نمبر 1 ہے یہاں پہ جی۔ جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کافی جو ڈاکٹر ہے کافی ہائی پینگ اس کی جابز ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ کو ایک اگزامپل کوڈ کروں تو راؤنڈ اباؤٹ 9 to 1000 یوروز یہاں پہ ایوریج دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ ایشین کنٹری میں بھی ڈاکٹر اپنا کلینک یا ہاسپٹل چلاتے ہیں، ادھر بھی اگر کوئی ڈاکٹر اپنا کلینک یا ہاسپٹل چلاتا ہے تو پھر وہ ملین یوروز میں ایوریج کما سکتا ہے۔ کیونکہ پتہ ہے جو بندہ پھر اپنا کام کرتا ہے پھر ظاہری بات ہے اس نے اپنے سارا کچھ لگانا ہوتا ہے، خرچہ بھی اس کا اپنا ہی ہوتا ہے، اور جو اس نے کمانا ہوتا ہے پھر وہ بھی اس کا ہی اپنا ہوتا ہے۔ یہ تو قدرتی رول ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو پھر اس کا پرافٹ زیادہ ہی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر ہم کسی کے امپلائی رہتے ہیں تو پھر ہماری سیلری ہوتی ہے، سیلری کی تو پتہ رقم ایک محدود ہوتی ہے، مگر بزنس کا تو ظاہری بات ہے پھر اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہی مثال پھر یہاں پہ لاگو ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر جو اپنا کلینک سیٹ کرتا ہے اس کی بیچ جو تنخواہ ہوتی ہے یا پھر اس کی وہ جو ایوریج ہوتی ہے جو وہ کماتا ہے وہ اس کی تنخواہ یا سیلری سے زیادہ ہو جاتا ہے جو لوگ اپنا ہاسپٹل چلاتے ہیں۔ یہاں پہ میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں صرف ایک رف آئیڈیا آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، میں حتمی بات نہیں کر رہی کہ یہ یہاں پہ ڈاکٹر اس ایریے میں یا پوری جرمنی میں اتنا کما رہا ہے، نہیں، یہ صرف آپ لوگوں کو میں ایک آئیڈیا دے رہی ہوں۔ پلیز آپ کمنٹ باکس میں مجھے یہ نہیں کہنا کہ آپ لوگوں نے غلط بات بتاتے ہیں یا آپ ایسے کرتی ہیں۔ یہاں پہ جی پھر میری بیٹی کو بریسز جو اس کا پروسیس تھا وہ ختم ہو چکا تھا، میں بچوں کو لے کے دینے لگی تھی یوبسٹ وغیرہ، کیونکہ بچوں کو اب بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جی میں بچوں کو لے کے یہ دیتی ہوں۔ میرے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کیوٹ سا میسج کر دے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہاں پہ جی بچوں کو بھوک لگ چکی تھی، میں ان کو اور تو کچھ نہیں تھی لے کے دے رہی، میں نے کہا برگر وغیرہ نہیں لیتے آپ نے، ایسا کرو یہ فروٹ وغیرہ ہی لے لو۔ یہاں پہ ان کو میں وہی لے کے دینے لگی تھی۔ بیٹا تو کہہ رہا تھا اتنی سردی، وہ کہہ رہا تھا میں نے آئس لینی ہے، مگر میں نے کہا آئس نہیں لینی، آپ بھی یہی کھاؤ۔ خیر وہ بڑی مشکل سے مان گیا تھا۔ یہاں پہ جی ہم لے کے واپس جانے لگے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ ملتے ہیں نیکسٹ ڈے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔